अब बताएं, क्यों आए थे यहाँ पर? क्या मतलब क्यों आया था? ये मेरा दामाद का ऑफिस है, मेरी बेटी यहाँ बैठती है और मुझे जॉब की जरूरत थी इसलिए आया। अब्बा, आप ना एक काम करें, आप ना इन हाथों से मेरा गला दबा दें, ठीक है? मुझे मार दें, खुदा के वास्ते मुझे मार दें, मेरी सांसें रोक दें, आप मुझे मार क्यों नहीं देते? क्या कर रही हो? पागल तो नहीं होगी? मैक्स, क्या करूं और मैं? क्यों तमाशा बनवाना चाहते हैं आप मेरा? मेरा जुर्म क्या है मुझे ये बता दें। ये कि मैं आपके घर में पैदा हुई हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं आपकी, ये जुर्म है मेरा? आपको जरा शर्म नहीं आती है? अपने दामाद से जॉब मांगते हुए मेरा जरा ख्याल नहीं आता आपको? जिस शख्स के आगे मैं झुकना नहीं चाहती, आप उसके यहाँ जॉब करके उससे बेइज्जत होना चाहते हैं, बातें सुनना चाहते हैं, ताकि मैं जिंदगी भर उसके सामने झुकती रहूं? आप कितने एहसान लेंगे, कितने एहसान लेंगे? और हाँ, जरा खुददारी नहीं है आप में? कितने बेहिस है। काश मैं यतीम होती, काश मैं पैदा ही ना हुई होती। चल बेटा, मैं तेरी आंसुओं की कसम मैंने तय कर लिया। मैं यहाँ जॉब नहीं करता। मैं उसको बोलता हूँ मुझे कहीं और बिजनेस खुलवा दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ तुम मैनेजर है बेटा, थोड़ा अपना सोच। यहाँ इज्जत है, लोग देखेंगे, बातें सुनेंगे, क्या सोचेंगे, है ना? मैं निकल रहा हूँ, पीछे से बिल्कुल बोलना भी नहीं है, चुप रहना। जाओ बैठो, जाओ जाओ ना। भीगी आंखें तुम पे बहुत सूट करती है। अंकल कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। उनका मसला सॉल्व हुआ या? देखो पेरेंट्स हैं तुम्हारे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करो। कल आंटी भी इतनी परेशान हो रही थी। कोई परेशानी नहीं है, और तुम्हें तो उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं। सब कुछ टूट सकता है, लेकिन इस लड़की की अना नहीं टूट सकती। अम्मी, अव्वल तो ये कि आपको उसके साथ घर जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर जिद करके वो आपको ले भी गया था तो आपको उसे जमानत का कहने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? अब वो इतने प्यार से मेरे आने का सबब पूछ रहा था तो बताना तो बनता था ना। पता नहीं तुम उससे क्यों इतनी खाइफ रहती हो ना, वो तो इतना आजिज बच्चा है। आप जानती नहीं है उसकी आदत। बस कर तुम मिन्हा, पता नहीं क्यों तुम्हारी एक अजीब सी आदत है, हर किसी में तुम नुक्स निकालती हो। अम्मी देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे कि आप मुझे भी तो बोल सकती थी ना। और जिस तरह वो पिछले केस में बगैर जमानत के रिहा हो गया था, उस तरह अब भी क्यों नहीं हो जाता? इसका मतलब वो पहले भी भागा था ना, पुलिस के पास होता तो। बस कर प्लीज, अब जाने दो, ये पुरानी बात होगी, छोड़ दो ना इस बात का पीछा। बहरहाल मुझे सीरत ने कहा था कि कल याद करवा दें मुझे, तो बस आज मैं एक दफा उसे याद दहानी करवा देती हूँ। नहीं, अब आप कुछ मत कहिएगा, मैं आपको करती हूँ फोन। अल्लाह हाफिज़। क्या मसला है इस लड़की का? अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको एक काम से कॉल की थी। जी जी, कहें हुक्म। ये जो सिटी पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर आपका कोई जानने वाला है? मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था।
जी जी, मेरे भाई होते हैं। आप काम बताएं, या ऐसा करते हैं मैं आपको साथ ले चलता हूँ। अभी आप ऑफिस में ही हैं? नहीं नहीं, मैं आज छुट्टी पर हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, आप बस वहाँ पर एक कॉल कर दें और उन्हें मेरे बारे में बता दें कि मैं आऊँगी। चलें ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ। और आपके बॉस जीरक सिकंदर साहब तो ऑफिस आए होंगे। हमारी एक इनवाइस थी आपकी कंपनी की तरफ। वो उनके रूम में भिजवा दी गई है, डोंट वरी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शर्मीन, ये तुमने कल किया क्या? घर आए मेहमान के साथ ऐसे किया जाता है? मेहमानों की कैटेगरीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट किया जाता है। मेहमानों की कैटेगरीज नहीं होती। मेहमान मेहमान होते हैं, खास तौर पे समझाने के मेहमान। आपको ये सब किसने कहा? किसी ने नहीं। अगर किसी ने कहा भी हो, क्या फर्क पड़ता? शर्मीन, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ कि कोई मेहमान आया हो और खाना खाए बगैर चला गया हो। और ये तो हमारे जीरक की सास है। मैंने उन्हें खाने का कहा था, नहीं, लेकिन अंदाज ठीक नहीं था तुम्हारा। अभी मैं जिंदा हूं, मैं इस घर की बड़ी हूं। आइंदा ऐसा ना हो, ध्यान रखना। हाँ मीना, आज तुमने छुट्टी नहीं की थी बेटा? जी दादू, वो अम्मी के किसी काम से जाना था, परमिशन लेने आई थी कि जा सकती हूँ। हाँ जरूर, लेकिन ड्राइवर को साथ लेके जाओ, बाहर से गाड़ी मत मंगाना। ठीक है दादू, अल्लाह हाफिज। जीती रहे।